तिलिस्म होशबा के जादुई शहर में जहां हर चीज जादू के जेर असर थी, बादशाह अफरासियाब अपने तख्त पर बैठा अपने दुश्मनों से निजात के मंसूबे बना रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था अमीर हमजा का लश्कर, और इस लश्कर का सबसे खतरनाक सिपाही था अमरू अय्यार। अमरू की चालाकी के किस्से तिलिस्म के हर गली कूचे में गूंजते थे। एक दिन अफरासियाब ने अपनी सबसे चालाक जादूगरनी सहरबानो को तलब किया। सहरबानो अपनी जादुई ताकतों और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। वो जादुई रूप बदल सकती थी और अपने जाल में किसी को भी फंसाने की सलाहियत रखती थी। अफरासियाब ने उससे कहा, सहरबानो, तुम्हें अमरू अय्यार को पकड़ना है। अगर वो हमारे हाथ ना आया तो हमारा तिलिस्म खतरे में पड़ जाएगा। सहरबानो ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, अमरू अय्यार की चालाकी मशहूर है, लेकिन मेरी जादुई मक्कारी इससे बढ़कर है। मैं इसे जरूर पकड़ लूंगी। इधर अमरू अय्यार को अपनी जासूसी के जरिए पता चल गया कि अफरासियाब ने उसे पकड़ने के लिए एक नई चाल चली है। उसने अपनी जर्रा बगल जादुई थैला, जो हर चीज छुपा सकता था, उठाई और एक बूढ़े दरवेश का रूप धार कर तिलिस्म के बाजार में जा पहुंचा। वहां उसने सुना कि सहरबानो एक जादुई तावीज तैयार कर रही है जो किसी भी शख्स को उसके जाल में फंसा सकता है। ये तावीज तिलिस्म के ममनुआ गार में मौजूद एक जादुई मोती से बनना था। अमरू ने सोचा, अगर ये तावीज बन गया तो मेरी चालाकी खतरे में पड़ जाएगी। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया। वो एक जादूगरनी का शागिर्द बनकर सहरबानो के महल में दाखिल हो गया। सहरबानो उस वक्त अपने जादुई कमरे में तावीज पर काम कर रही थी। अमरू ने देखा कि तावीज तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसे चालू करने के लिए जादुई मोती की जरूरत थी। अमरू ने जर्रा बगल से एक जादुई चादर निकाली और उसे ओढ़कर सहरबानो का रूप धार लिया। वो फौरन ममनुआ गार की तरफ रवाना हो गया। गार तक पहुंचना आसान न था, क्योंकि वहां जादुई देव, भूत और तिलिस्मी जाल बिछे थे। लेकिन अमरू की होशियारी के आगे कोई रुकावट न ठहरी। उसने जरा बगल से एक जादुई परिंदा निकाला जो उसे गार के अंदर तक ले गया। गार के अंदर एक बहुत बड़ा देव तावीज की हिफाजत कर रहा था। देव ने अमरू, जो सहरबानो के रूप में था, को देखकर कहा, सहरबानो, तुम ये मोती लेने आई हो, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी 3 आजमाइशें पास करनी होंगी। अमरू ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आजमाइशें बताओ। देव ने पहली आजमाइश पेश की, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो दिन में छुपती हो और रात को नजर आती हो। अमरू ने फौरन जवाब दिया, चांद। देव ने दूसरी आजमाइश दी, वो क्या है जो हर वक्त बहता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। अमरू ने कहा, दरिया। तीसरी आजमाइश थी, वो कौन है जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद नजर नहीं आता। अमरू ने हंसकर कहा, खुदा। देव अमरू की जहानत से हैरान हुआ और उसे जादुई मोती दे दिया। अमरू ने मोती जरा बगल में छुपाया और वापस सहरबानो के महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर अमरू ने सहरबानो का रूप बरकरार रखा और जादुई मोती तावीज में नस्ब कर दिया। लेकिन उसने खुफिया तौर पर तावीज के जादू को उलट दिया ताकि ये सहरबानो को ही उसके जाल में फंसा दे। जब सहरबानो ने तावीज को आजमाया तो वो खुद अपने ही जादू के असर में आ गई और एक परिंदे की शक्ल में तब्दील हो गई। अमरू ने फौरन उसे एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। अमरू ने अपना असली रूप जाहिर किया और सहरबानो से कहा, तुम्हारी चालाकी मेरे आगे न चली सहरबानो, अब तुम अमीर हमजा के लश्कर के सामने पेश होगी। उसने सहरबानो को पिंजरे समेत लश्कर के हवाले कर दिया। जब अफरासियाब को ये खबर मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया, लेकिन वो अमरू की होशियारी के आगे बेबस था।